हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। फिरोजाबाद में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष दयाशंकर गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। हत्या के पीछे जमीन को लेकर रंजिश की बात सामने आई है। हत्या पड़ोसी ईश्वरदेव गुप्ता ने 4 लाख रुपए देने के साथ साथ 50 गज के प्लॉट की सुपारी देकर भाड़े के शूटरों से कराई थी। आपको बता दें कि थाना नारखी के नंगला बीच निवासी दयाशंकर उर्फ डी.के. गुप्ता की 16 अक्टूबर की शाम 8 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाई की तहरीर पर 3 आरोपियों को 17 अक्टूबर को जेल भेजा था। जो पूरा घटनाक्रम है उसमें जो कॉन्स्पिरेसी का रोल प्ले किया गया है, उसमें उन्हीं के घर के जो दुकान है उसके पास में रहने वाले एक व्यक्ति हैं ईश्वरदेव गुप्ता। ईश्वरदेव गुप्ता नगला बीच के रहने वाले हैं और इनका एक भाई है फूल किशोर, जो कि नगला बीच का ही रहने वाला है, और उसके साथ जो है इनका एक ज़मीनी विवाद और पुराने मतभेद हैं। तो करीब इनकी जो बातों से लग रहा है पूछताछ में कि जनवरी से ही ये लोग इस कुचक्र में थे कि किस तरीके से इनको जो है हटाया जाए रास्ते से। इस काम के इन्होंने सुपारी दी जो करीब 4 लाख रुपए और एक प्लॉट की बात इन्होंने करी। इन्हीं के घर में एक व्यक्ति रहता था अनिल पंडित। आपको याद होगा पचोखरा में एक गैंग रेप का फर्जी मुकदमा कायम कराया गया था, जिसमें 4 लोग जेल गए थे, जिसमें से ये एक अभियुक्त ये भी था। तो ये जो व्यक्ति है अनिल पंडित उर्फ गौतम, ये हाथरस का रहने वाला है और ये इनके मकान में ईश्वरदेव गुप्ता के मकान में किराए पर रहता था। और करीब 1 अक्टूबर को इसने ये मकान साजिश के तहत छोड़ा था ताकि कोई इन लोगों पर शक ना करे कि ये घटनाक्रम इस तरीके का प्लान इन लोगों ने किया है। इस काम को करने के लिए चूँकि अनिल के पास शूटर्स नहीं थे, तो इसने जो है संपर्क किया एक और व्यक्ति से जिसका नाम है शिशुपाल उर्फ गब्बर। ये व्यक्ति से मुलाकात अनिल की जेल में हुई थी। शिशुपाल जो है ये सुनार लूट के मामले में सिरसागंज से जेल गया था ये, वहाँ पे और इसकी अनिल पंडित की मुलाकात होती है। जो शूटर्स प्रोवाइड होते हैं वो गब्बर ने प्रोवाइड कराई इनको। जो 2 व्यक्ति हैं इसमें, एक व्यक्ति जयकेश है और एक व्यक्ति दुर्वेश है। जयकेश हमारे कब्जे में है, उसको हमने गिरफ्तार किया है, और दुर्वेश जो व्यक्ति है वो भी फरार है। उसके बारे में कोई व्यक्ति सूचना देगा तो हमने 25,000 रुपये का रिवॉर्ड भी उस पर घोषित किया है। उधर पुलिस विवेचना में सामने आए शूटरों की तलाश में जुटी थी। 24 अक्टूबर शाम को पचोखरा से आने वाली सड़क पर आलमपुर पुलिया के पास 2 बाइकों पर सवार 4 लोगों को रोककर हिरासत में लिया गया। इनमें हाथरस जंक्शन के मेड़ू निवासी अनिल पंडित उर्फ गौतम, मक्खनपुर के जेबड़ा तिराहा निवासी जयकेश उर्फ जैकी, थाना सिकुआबाद के हीरा नगर बाईपास रोड का रहने वाला शिशुपाल उर्फ गब्बर, थाना नारखी के रतीगढ़ी के बली मोहम्मद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान भाजपा नेता दयाशंकर गुप्ता उर्फ डी.के. की हत्या करना स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी नगला बीच का रहने वाला ईश्वरदेव गुप्ता उसका भाई फूल किशोर गुप्ता है। हत्या के पीछे आपसी मतभेद और जमीन का विवाद बताया। हत्या कराने के लिए 4 लाख रुपए नगद 50 गज का प्लॉट देना तय हुआ था। 60,000 रुपए एडवांस भी दे दिया गया था। हत्या की योजना नगला सिकंदर निवासी जीतू जादौन के समरसेबिल पंप पर हुई थी। सुपारी की शेष रकम बाद में देनी थी। पुलिस ने डी.के. हत्याकांड में शामिल 7 को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 3 तमंचा, 4 कारतूस, 1 खोखा, 2 बाइक बरामद की हैं। हत्याकांड में शामिल शूटर दुर्वेश यादव की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। देखिए 16 तारीख को रात में 8 बजे नगला बीच
थाना नारखी में एक व्यक्ति हैं दयाशंकर गुप्ता जी, उनकी कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके संबंध में थाना नारखी में हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त घटना में चूँकि बहुत ही एक सनसनीखेज घटना थी, उसमें हमारी एसओजी टीम और हमारे थाने की टीम के द्वारा लगातार इसमें सुरागरसी पतारसी और जांच की कार्रवाई की गई और उसके आधार पे मुखबिर की सूचना पे जो है इसमें 4 लोगों को पकड़ा गया और इन 4 लोगों के जो नाम हैं वो अनिल, जयकेश, शिशुपाल और वलीम। ये 4 लोगों के आधार पे फर्दर फिर जब उनसे जांच की तो और 3 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आया। तो कुल मिला के करीब हमारे 7 लोग हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है और एक व्यक्ति अभी भी इसमें फ़रार है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इसके साथ ही उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति हैं वली मोहम्मद। इनका भी दयाशंकर जी से पुराना विवाद चल रहा था और हाल ही में जेसीबी को बंद कराने को लेकर के इनके मन में मतभेद था और ये चूँकि लोकल थे तो ये इस पूरे घटनाक्रम को बनाने में इन्होंने सक्रिय योगदान अपना किया है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जीतू है जो कि नगला सिकंदर नारखी का रहने वाला है। इसकी एक समर है वहीं नगला सिकंदर पचोखरा रोड पे, जहाँ पे बैठ के पूरे घटनाक्रम की ये लोग प्लानिंग करते थे। इस प्रकार हमारे पास टोटल 7 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त दुर्वेश है जो नगला नरैनी सिरसागंज का रहने वाला अभी भी फरार है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 25,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जैसे कि जो हमारा वांटेड अभियुक्त है दुर्वेश, उसके ऊपर लूट के और डकैती के, मर्डर के करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं फिरोज़ाबाद और मैनपुरी में। जो अन्य अभियुक्त है अनिल पंडित उर्फ गौतम, इसके ऊपर करीब 14 मुकदमे दर्ज हैं और इसके हाथरस में और अलीगढ़ में, पचोखरा में और नारखी फिरोज़ाबाद में करीब 14 मुकदमे हैं। जो अभियुक्त जयकेश है उसके ऊपर करीब 5 मुकदमे हैं। वली मोहम्मद के ऊपर हम 3 मुकदमे और शिशुपाल उर्फ गब्बर के ऊपर 6 मुकदमे हैं। तो शूटर कौन कौन थे इसमें? इसमें जो मोटरसाइकिल पे जो 3 लोग थे उसमें एक व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल, ये अनिल पंडित है जो इसमें मेन, जिसको इन्होंने 4 लाख रुपए और प्लॉट की बात की थी कि मर्डर करने के बाद इतना देंगे। और जो दूसरा व्यक्ति है वो जयकेश है और तीसरा व्यक्ति जो है वो दुर्वेश है। 3 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल पे, जिसमें से 2 व्यक्ति मर्डर करने के लिए उतरे थे, जयकेश और दुर्वेश। इसमें जयकेश का ये कहना है कि जैसे ही मैं गया तो उसने मुझे धक्का दिया और मैं गिर पड़ा वहाँ पे और उसी बीच में दुर्वेश ने फायर किया है जो उसको गोली लगी है। सर किस तरह के हथियार से गोली मारी थी? इसमें जो अभी तक हम लोगों ने इसमें जो ये अभियुक्त हैं इनसे हमारी जो बरामदगी हुई है 3 तमंचे 315 बोर के और 4 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ में 2 मोटरसाइकिलें जो घटना में इस्तेमाल में बरामद की गई है। 3 लोग जेल में हैं, अब उनका क्या हुआ? देखिए अभी हमारी विवेचना कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उनके भी रोल को हम लोग करेंगे और चूँकि ज़्यादातर मामला हमारा क्लियर हो गया है कि इसमें किस तरीके से पूरे घटनाक्रम की कॉन्स्पिरेसी की गई कि और कैसे कैसे इसमें भाड़े के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया। तो जो 3 लोग हैं उनके बारे में अभी हमारी जो है बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी और अभी चूँकि हमारी जाँच चल रही तो अब उसको हम बिल्कुल जो है नियमानुसार कार्रवाई। फर्नीचर की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर राख हो गया। एटा के कस्बा जैथरा में पूर्व सैनिक विजेंद्र सिंह यादव की फर्नीचर की दुकान है। आज सुबह दुकान मालिक अपनी पत्नी के साथ देवी मां के दर्शन के लिए बाहर गए हुए थे, जबकि दोनों बच्चे अभिषेक और पुत्री रंजन घर पर थी। दुकान और मकान एक ही जगह है। नीचे पोर्शन में फर्नीचर की दुकान है और ऊपर रहने का। पति पत्नी के जाने के बाद लोगों ने दुकान से धुआं निकलते हुए देखा। स्थानीय लोगों ने घर पर सो रहे बच्चों को किसी तरह बाहर निकलवाया। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैथरा पुलिस ने अलीगंज फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। सूचना होने के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी आई। आग लगने से दुकान और गोदाम में रखा लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। ये विजेंद्र फौजी की दुकान है जो बिजी घर के बगल में है। मेन रोड जो अलीगंज से एटा को जाती है उस रोड पर उसकी दाहिने हाथ में दुकान है, जहाँ पर सुबह 7 बजे हम लोग सूचना मिली कि उसकी दुकान पे आग लग गई है। तो तुरंत यहाँ से अलीगंज से फायर ब्रिगेड भिजवाई गई। 15-20 मिनट में पहुँच गई थी, उसने आग पर काबू पाया। लेकिन आग इतनी व्यापक थी कि एक गाड़ी फिर शहर से बुलवानी पड़ी, तो 2 गाड़ियों ने उस पर आग पर काबू पाया।
जैसा प्रथम दृष्टा उस व्यक्ति ने बताया है, विजेंद्र सिंह ने, जिसकी ये दुकान थी फौजी ने, कि करीब उसका 30 से 35 लाख का नुकसान हो गया है। ये फर्नीचर की और बर्तन और सबकी दुकान थी जो सब जल के खाक हो गई। कोई जनहानि की भी नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई। ऊपर उसका घर जो भी बना हुआ था, लेकिन उसके बच्चे नहीं रहते थे, तो पुलिस ने वो सब पहुँच के अपनी आवश्यक व्यवस्था सब कर ली थी। और कुछ प्रयास भी पहले कुछ व्यक्तियों ने किया, लेकिन आगे थी भयावह थी कि पहले एक गाड़ी यहाँ से गई, फिर दूसरी गाड़ी और बुलानी पड़ी, तो फिर आपको काबू पाया। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा। दमोह से पार्टी विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में लोधी ने पार्टी की सदस्यता ली। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीते। इसे लेकर अब राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि मामा के झोले की काली कमाई में एक और विधायक बिक गया। वहीं शिवराज सिंह ने कांग्रेस सांसद पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या पूरी कांग्रेस ही बिकाऊ है। एक ही बात मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, तो आत्मचिंतन करें। कांग्रेस की हालत क्यों हो रही है, दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रही है? केवल मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। इतने विशेषण दे दिए मुझे, नाला एक ट्रक भर के नारियल ले जैसा नहीं चलता हूं। एक नेता बोले बहरे, एक बोले पांव की धूल नहीं हूं, एक बोले भूखे नंगे हैं। कमलनाथ जी सोचिए, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इससे ना तो जनता का भला होगा ना कांग्रेस का भला होगा। विकास की बात कीजिए, जन कल्याण की बात कीजिए। और एक बात और मेरी उन्हें बुरी लग गई, मैंने उनको उद्योगपति कहा, तो बोले मैं तो उद्योगपति हुई नहीं। मैंने कहा आपकी पार्टी के नेता ही नहीं कहता कि आप देश के 2 नंबर के, दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। अब वो उद्योगपति नहीं है, तो एक सवाल मेरे दिमाग में तैर रहा है, और वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी घोषित संपत्ति में जो अरबों की बताई है, वो बिना उद्योग धंधे के कैसे आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कृपया करके अगर ऐसा कोई गुरु हो तो मध्य प्रदेश की जनता को भी बता दीजिए। दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण को लेकर सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत संकट की इस परिस्थिति में अधिक अच्छे प्रकार से खड़ा हुआ दिखाई देता है। चीनी घुसपैठ का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि भारत के शासन, प्रशासन, सेना और जनता ने इस आक्रमण के सामने अड़कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान, वीरता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि हम सभी से मित्रता चाहते हैं, लेकिन हमारी सद्भावना को दुर्बलता नहीं समझना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सीए के खिलाफ देश में माहौल बनाया गया, लेकिन कोरोना महामारी इस पर भारी पड़ गई। कोरोना महामारी में चाइना का नाम आता है, वो पता नहीं क्या है, संदिग्ध नहीं, निसंदिग्ध कुछ नहीं, शंकाएं है, संदिग्धता है। लेकिन चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उनका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया,
कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है, और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे के मौके पर दार्जिलिंग के सुकना बार मेमोरियल में शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन के साथ सीमा पर चल रहा विवाद खत्म हो, इलाके में शांति बनी रहे। मुझे भरोसा है कि हमारी सेना किसी को हमारी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं लेने देगी। बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो यह चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा यह है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। इससे पहले रविवार सुबह वे नाथुला दर्रा पहुंचे और जवानों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री पश्चिम बंगाल और सिक्किम के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके साथ आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। राजनाथ ने सुबह ट्वीट करके देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। राजनाथ ने दार्जिलिंग के सुकना में 33 कोर के मुख्यालय का दौरा करके पूर्वी सेक्टर में सेना की तैयारियों की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से हमारे जवानों ने बहादुरी से जवाब दिया, इतिहासकार हमारे जवानों की उस वीरता और साहस को सुनहरे शब्दों में लिखेंगे। हाल फिलहाल जो कुछ भी इंडो चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में हुआ है, उसमें मैं कह सकता हूं, निश्चित जानकारी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हमारे भारत की सेना के जवानों ने जिस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है, आगे यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास लिखने वाला इतिहासज्ञ हमारे भारत के सेना के जवानों के इस शौर्य और पराक्रम की गाथा को स्वर्णाक्षरों में। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 7 राउंड की बातचीत हो चुकी है। भारत ने लद्दाख में चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए वहां करीब 60,000 सैनिकों को तैनात किया है। फिरोजाबाद में आज एक वृद्ध को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना है शिकोहाबाद के नेशनल हाईवे 2 प्रतापपुर चौराहे की। आज सुबह एक वृद्ध मजदूरी करने के लिए घर से निकला ही था। उसने जैसे ही हाईवे पार किया, वैसे ही ट्रक ने रौंद दिया। ट्रक के रौंदने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये वृद्ध कहाँ का था, ये अभी तक पता नहीं चल सका है। यहाँ पे एक व्यक्ति आ रहा था, कोई मजदूर था, गरीब स्थिति का मजदूर आदमी था, उधर से आ रहा था, इस रोड पे चल रहा था। तो इधर से वो एकदम नीचे उतरा है, इधर से आ रहा था, भारी स्पीड पे ट्रक आ रहा था, और ट्रक ने टक्कर मारी है, तो उसके सिर से निकल गई, वो खत्म हो गया। अब ये तो हम लोग सूचना मिली आ गए अचानक। ये क्या हुआ था यहाँ पर? एक्सीडेंट हुआ है किससे? क्या कौन खत्म हुआ है इसमें? ये हम लोग नहीं बता सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर रविवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ नव दुर्गा की उपासना की। नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखने वाले सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में नव दुर्गा स्वरूपा 1 से 5 वर्ष की 9 कन्याओं को
आमंत्रित किया और पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। अपने हाथों से उनके पैर धोए और भोजन परोसा। इसके पहले सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ और अखंड ज्योति का दर्शन किया। हवन के बाद सीएम ने कन्या पूजन किया। इसमें 35 से ज़्यादा कन्याएं और 20 बटुक भैरव शामिल रहे। सीएम ने कन्या पूजन के बाद कन्याओं और बटुकों को भोजन परोसा। इसके बाद दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम हर साल नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखने के अलावा गोरखनाथ मंदिर में ये अनुष्ठान करते हैं कि नवमी की प्रशस्त तिथि में अभी 9 दुर्गा स्वरूप 9 कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का ये कार्यक्रम। इस पूजन के तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूँ। कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर 9 दुर्गा स्वरूप भी अपनी सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूं। उनके पूजन का एक कार्यक्रम सम्मान यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। हरिद्वार में रानीपुर कोतवाली की सुमन नगर चौकी पुलिस का एक निंदनीय मामला सामने आया है। वीडियो में देखा गया है कि बार बार पीड़ित द्वारा अवगत कराने के बाद भी पुलिसकर्मियों ने पीड़ित की एक ना सुनी और लगातार पीड़ित को पुलिस के सामने गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देते रहे, क्योंकि पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने भी दबंगों के साथ शराब पी रखी थी। आपको बता दें कि प्रदीप चौधरी समाजसेवी के साथ साथ प्रेस प्रभारी गढ़वाल मंडल भी है, जिन्होंने ग्राम पूरनपुर सालापुर रामजोड़ा भूमि पर हुई भ्रष्टाचारी का मुद्दा उठा रखा है। रामजोड़ा की बची हुई 4-5 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की आवाज़ लगातार उठा रखी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि सूबे में बैठे मंत्रियों से लेकर उच्चाधिकारी भी गुरु रविदास जी की रामजोड़ा भूमि के संबंध में मौन है। हम माँ भगवती का हवन करा के नवरात्रों में आ रहा था मैं अपने सुमन नगर में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि सुमन नगर जो कि ठीक सामने मौर्य नाम का डीलर था, उसके साथ और भी कई आदमी थे, 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, हल्ले उतार रहे थे। तो देखा कि वो साथ पी रहे थे, शराब पी रहे थे। तो मैंने चौकी पे सूचना दी कि भैया आपके सामने ये बैठ के पी रहे हैं। तो वहाँ से मुझे जवाब मिला कि वो आप उन्हें देखो, आपका काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, ये देखना। मैंने मैडम से बात की ऐसे इतने वजह से, तो वो कहती है कि ये आपका काम नहीं है। मैंने कहा मैडम हम सामाजिक ट्रस्टी हैं, आपका विधायक प्रतिनिधि हैं, हम आपको सूचना दे रहे हैं, ये गलत काम आपकी चौकी के सामने रात को 12:30 बजे हो रहा है, कोरोना काल के टाइम में हो रहा है। और मैडम ये आपका जो कांस्टेबल है संतोष और अजय रावत, ये शराब पिए हुए हैं। और ये अजय रावत की मैंने पहले भी कंप्लेंट करी थी, एक बार पहले भी ये शराब पिए हुआ था। सीओ सदर मैडम को और पूरी मीडिया को मैंने अवगत कराया गया था। उस समय रात में इन्होंने कहा था कि रात को आप चले जाइए, मेडिकल ना कराइए, सुबह हम कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद कार्रवाई नहीं करी। कल फिर ये अफसर आया, कल फिर इन्हें कहा गया कि आप कृपा करें उस सिपाहियों का मेडिकल कराएं और वो जो आदमी हैं उन्हें पकड़ के लाएं जिन्होंने माननीय विधायक जी, बीजेपी पार्टी और रविदास ट्रस्ट के बारे में माँ बहन की गाली दी, हमारी नेम प्लेट तोड़ी और गाड़ी पे और मतलब अवैध व्यवहार किया। तो अब क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जो अवैध व्यवहार किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। जो वो उसमें पुलिसकर्मी शामिल हैं, उनकी जिनका मेडिकल नहीं कराया है बार बार कहने पे भी, उनके खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए।
दे रहे हैं, वो अभी इस मामले को करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला। और ये SSI तनुजा ने पहले भी हमारे साथ ऐसा कर चुके हैं। 3 लाख रुपए इन्होंने मेरे से, पटवारी जो हमारे 4 करोड़ रुपए लेके भागा है, उसमें ये 3 लाख रुपए मेरे से भी ले चुके हैं, पटवारी से भी लिए। 30,000 रुपये सामाजिक ट्रस्ट द्वारा इन्हें सिक्योरिटी कैमरे क्षेत्र में लगाने के लिए दिए गए थे, के लिए कहा गया था। वो 30,000 रुपये भी पी लिए इन्होंने, बल्कि ऑनलाइन हमने और मंगा के दिए इन्हें। वो भी 2 अपने घर ले गई हैं। और इस तरह का खाओ पियो, वहाँ पे आप आसपास के लोग आदमी से पूछोगे, इतनी शिकायतें आ रही है मैडम की खाने पीने का। मतलब इस तरीके से अभी तो वो नई जॉब पे है, जब पुरानी हो जाएंगी तो फिर क्या करेंगे। अच्छा मैडम, क्या चौकी इंचार्ज है।